हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिट ऑफ वर्क के बारे में। वर्क क्या है ये हमने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में। एंड या आप लोग सोच रहे होंगे कि अब मैंने कम वीडियोस अपलोड करना शुरू कर दिए। सो द रीज़न इज़ दैट कि मेरी पढ़ाई स्टार्ट हो गई है, सो मुझे उसको भी टाइम देना होता है। सो मैं पूरा दिन बिज़ी होती हूँ, ठीक है। सो अब थोड़ी आई थिंक आप लोगों को शायद प्रॉब्लम हो कि कम वीडियोस आएँ, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आप लोगों के साथ पूरा कोऑपरेट करूँ, पूरी वीडियोस अपलोड करूँ, स्पेशली वीकेंड्स पर। बाकी डेली भी बेसिस पर भी मैं कोशिश करूँगी कि डेली बेसिस पर भी वीडियो बनाऊँ। खैर, आज जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है यूनिट ऑफ वर्क। सो वर्क इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, जैसा कि हमने कल डिस्कस किया था कि वर्क हमारे पास क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। एंड इट्स यूनिट इज़ द यूनिट ऑफ फोर्स। इसका जो यूनिट होता है वो वही यूनिट है जो कि हमारे पास क्या है, यूनिट ऑफ फोर्स मल्टीप्लाइड बाय द यूनिट ऑफ डिस्टेंस। मतलब फोर्स का जो यूनिट है, अगर उस यूनिट को हम डिस्टेंस के यूनिट के साथ या डिस्प्लेसमेंट के यूनिट के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास जो है वो वर्क का यूनिट आ जाता है। क्योंकि हमने जो वर्क का जो फार्मूला पढ़ा था वो क्या था, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट मतलब जब फोर्स का जो यूनिट होगा और जो डिस्टेंस का जो यूनिट होगा उन दोनों को मिलाकर, मीन्स उनका जो मल्टीप्लिकेशन होगी, क्योंकि ये स्केलर प्रोडक्ट है तो इसमें हम मल्टीप्लिकेशन लेते हैं, प्रोडक्ट लेते हैं हम, ठीक है। सो इन दोनों की जो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन आएगी वो हमारे पास क्या होगा, हो जाएगा, यूनिट होगा वर्क का। सो इन ऐसा यूनिट जो सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट में बात करते हैं हम, तो जो यूनिट ऑफ वर्क इज़ 1 न्यूटन मीटर, ठीक है। जैसे कि हमारे पास क्या था, यहाँ पे करके दिखाती हूँ कि हमारे पास क्या है कि वर्क हमारे पास जो होता है वो बराबर होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट के। फोर्स का यूनिट क्या है, फोर्स का यूनिट है हमारे पास न्यूटन, और जो डिस्प्लेसमेंट है या डिस्टेंस है उसका जो हमारे पास यूनिट होता है वो होता है मीटर। तो हमारे पास जो वर्क का जो यूनिट हुआ वो हुआ न्यूटन मीटर, ठीक है। सो यहाँ पर भी ये लिखा हुआ है कि हमारे पास जो न्यूटन मीटर होता है ना, ये जो न्यूटन और मीटर है ये हमारे पास बराबर होता है जोल के। जोल हमारे पास क्या है, न्यूटन मीटर इज़ इक्वल्स टू जोल। सो आपने ये बात भी याद रखनी है। सो इसलिए जो हमारे पास अनदर नेम फॉर न्यूटन मीटर इज़ दी जोल। या तो हम इसके लिए न्यूटन मीटर लिख सकते हैं, या तो हम इसके लिए जो दूसरा वर्ड यूज़ कर सकते हैं वो है जोल, ठीक है। अब एक जोल जो है वो बराबर है एक ही न्यूटन मीटर के, ठीक है। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं और इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। एक जोल बराबर है न्यूटन मीटर के और एक जोल बराबर है न्यूटन मीटर के। अब हमें मालूम है कि जो 1055 मतलब 55 जोल, मतलब 1055 जोल जो होते हैं वो बराबर होते हैं एक ब्रिटिश थर्मल यूनिट के, मतलब एक BTU के, ठीक है। एज एन MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से ये पूछा जा रहा है कि 1 BTU इज़ इक्वल्स टू, कि एक ब्रिटिश थर्मल यूनिट जो होता है वो बराबर होता है किसके, वो बराबर होता है 1055 जोल के। मतलब हमारे पास जो ब्रिटिश थर्मल यूनिट है ये बड़ा हुआ किससे, जोल से। एज एन MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपसे ये भी पूछा जाए कि जोल बड़ा है या फिर BTU, तो आपने ये भी याद रखना है। एंड आपसे पूछा जाए कि अगर एक BTU है और उसमें कितने जोल आएंगे, या फिर यहाँ पे 3 पूछे जाएँ तो आपने इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देना है, 4 से मल्टीप्लाई कर देना है, जितने पूछे जाएँ आपको उससे मल्टीप्लाई करके आंसर दे देना है। सो इन द फिजिक्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, एटम्स एंड एलिमेंट्री पार्टिकल्स अ मच स्मॉलर यूनिट इज़ यूज। तो फिजिक्स में अगर हम बात करते हैं, जैसे एटम्स होते हैं, एलिमेंट्री पार्टिकल जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, इसमें हम सबसे छोटे से छोटा यूनिट भी यूज़ करते हैं। सो दिस यूनिट इज़ नेम्ड, सो उस यूनिट को जो नेम दिया जाता है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का नाम दिया जाता है, ठीक है। सो जो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट है वो बराबर होता है 1.60 इंटू 10⁻⁻19 जोल के, या एक्सपोनेंट -19 जोल के, ठीक है। सो ये भी आपने एज एन MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है कि जो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है वो बराबर होता है 1.60 एक्सपोनेंट -19 जोल के। कॉमनली जो कि हमारे पास मल्टीपल्स यूज़ की जाती हैं ऑफ द इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए, जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ये E फॉर इलेक्ट्रॉन, दिस इज़ V फॉर वोल्ट। V हमने कैपिटल इसलिए लिखा है क्योंकि हम जो स्मॉल v है वो वेलोसिटी के लिए यूज़ करते हैं, जो कैपिटल होता है वो वोल्ट के लिए यूज़ करता है। सो दिस इज़ वेरी हेल्पफुल टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन वोल्ट एंड वेलोसिटी। So commonly used multiples of the electron volt are 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मिलियन के अंदर कितने 6 जीरो होते हैं, तो ठीक है ना। तो पावर को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब 1 का 1, मिलियन के लिए जो हम सिंबल यूज़ करते हैं वो कैपिटल M, इलेक्ट्रॉन का और वोल्ट की सेम वही जो ऊपर लिखी थी, इलेक्ट्रॉन के लिए स्मॉल ई और वोल्ट के लिए कैपिटल V। क्यों कैपिटल V, क्योंकि जो स्मॉल v है हम वो वेलोसिटी के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। अब अगर इसको 1 मिलियन को हमें लिखना हो तो 1 मिलियन में क्या होते हैं, 6 जीरोज़ होते हैं, तो 10⁻⁶ लिख दिया हमने, ठीक है।
सो उसके अलावा अब बोला जा रहा है कि 1 बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सेम वही प्रोसीजर है, बस यहाँ पे एम की जगह बी हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे मिलियन नहीं बिलियन है। और जो हमें पावर आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 10⁻12 आ जाएगी। ठीक है, सो आपको पता है कि जो बिलियन होता है वो 10⁻12 के ही बराबर होता है। सो यहाँ बस कुछ यूनिट्स थे एज एन MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से ये पूछे जाते हैं। सो ये आपने जो यूनिट है ये याद रखने हैं। बाकी अगर आप थ्योरी में लिखेंगे फॉर फर्स्ट ईयर एंड इंटर तो आपने इतना ही लिखना है कि वर्क इज एन स्केलर क्वांटिटी और उसका जो यूनिट है वो हमारे पास क्या है, किस तरह से आता है। फोर्स को अगर हम डिस्प्लेसमेंट से या डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास वर्क का यूनिट आ जाता है। और जो वर्क और जो हमारे पास वर्क है उसका जो यूनिट है वो न्यूटन मीटर बनेगा, जिसको हम जूल भी कह सकते हैं। ठीक है, बस इतना लिख दिया, आप लोगों के लिए इतना काफ़ी रहेगा। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मेरा फेसबुक पर एक ग्रुप है, मेरा फेसबुक का एक पेज है, दोनों को आप लाइक एंड ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मेरी वीडियोस को फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।